समर भूमि में शंख ध्वनि हुई, युद्ध आरंभ हुआ और सूर्यास्त होते ही शंख ध्वनि के साथ युद्ध की समाप्ति भी हुई। पहले दिन पांडव सेना की बहुत दुर्गति हुई। भीष्म पितामह अत्यंत आक्रामक थे। फिर भी दुर्योधन के मन में शंका रहती थी कि भीष्म पांडवों का पक्ष लेकर पूरे जी जान से युद्ध नहीं कर रहे हैं। वह अपने व्यंग बाण से पितामह को आहत करता रहता था। तीसरे दिन दुर्योधन के तीखे व्यंग से आहत पितामह ने क्रोध में आकर प्रलयंकारी युद्ध किया। पांडव सेना भयभीत होकर तितर बितर होने लगी। तब उन्हें रोकने अर्जुन आया। वह भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। श्री कृष्ण और अर्जुन को भी बाण बींध गए। कृष्ण ने रथ चलाना छोड़ दिया और क्रोध में नीचे उतरकर रथ का टूटा चक्र हाथ में लेकर भीष्म को मारने दौड़े। यह देख अर्जुन सन्न रह गया। भागकर उसने श्री कृष्ण के पैर पकड़े और बोला, माधव रुष्ट न हो, मैं स्वयं युद्ध करूंगा। मेरी सुस्ती को क्षमा करो, आप शस्त्र न उठाएं। इस प्रकार श्री कृष्ण की शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा का उसने टूटने से बचा लिया। युद्ध का 10वां दिन। भीष्म अजेय थे। श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को अपने साथ ले लिया था। शिखंडी के पीछे अर्जुन रथ पर सवार था। युद्ध शुरू हुआ। शिखंडी ने भीष्म पर बाण बरसाना प्रारंभ कर दिया। भीष्म पल भर के लिए रुके। एक स्त्री पर वह शस्त्र नहीं उठाना चाहते थे। तभी अर्जुन ने बाणों की झड़ी लगा दी। उनका पूरा शरीर बाणों से बिंध चुका था। भीष्म रथ से सिर के बल गिर पड़े। उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। बाण एक ओर से घुसकर दूसरी ओर निकल आए थे। लगता था वे शरशैया पर लेटे हों। उनका सिर लटक रहा था। उन्होंने अर्जुन से सिर को सहारा देने के लिए कहा। अर्जुन ने तरकस से तीर निकालकर उस पर उनका सिर टिका दिया। पितामह को प्यास लगी थी। उन्होंने अर्जुन से पानी पिलाने को कहा। अर्जुन ने तुरंत धनुष तानकर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी में तीर मारा और उसी क्षण वहां से जल का स्रोत फूट निकला। माता गंगा ने स्वयं आकर अपने पुत्र की प्यास शीतल जल से बुझाई। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। सूर्य के उत्तरायण होने तक वहीं पर भीष्म शैया पर लेटे रहे। 13वें दिन भी अर्जुन को ललकारते हुए संशप्तक दक्षिण दिशा की ओर ले गए। इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया था। द्रोण के वेग को रोकने में अभिमन्यु ही सक्षम था। वह चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था, पर बाहर निकलना नहीं जानता था। युधिष्ठिर ने कहा, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। वह तो भीतर घुस गया, किंतु जयद्रथ ने रास्ता रोककर युधिष्ठिर को भीतर नहीं जाने दिया। अभिमन्यु अकेला ही भीतर घुसता चला गया। मार्ग में जो भी आता परलोक सिधार जाता। सभी हैरान थे। महाराजा शल्य, दुशासन सभी असफल रहे। कर्ण ने द्रोण के कहने पर पीछे से अभिमन्यु पर हमला किया। उसके घोड़े और सारथी मारे गए। रथ विहीन बालक अभिमन्यु ढाल तलवार लेकर कूद पड़ा। द्रोण और कर्ण ने एक साथ आक्रमण कर तलवार और ढाल काट डाला। अभिमन्यु ने टूटे रथ का पहिया उठा लिया। वह चारों ओर से घिरा हुआ था। कब तक टिकता? अंततः घायल अभिमन्यु जीवन से हार गया। युद्ध में अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु को कौरवों ने घेर कर बड़ी ही निर्दयता पूर्वक मार डाला था। क्रोधित अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, अन्यथा चिता में कूद कर प्राण दे दूंगा। इस प्रतिज्ञा के कारण अगले दिन कौरवों ने जयद्रथ को अर्जुन से दूर छिपा कर रखा। शाम होने वाली थी। कौरव प्रसन्न थे कि जयद्रथ मरा नहीं, अब अर्जुन अपने प्राण दे देगा। तभी कृष्ण की माया से सूर्य ढक गए। सभी को सूर्यास्त का भ्रम हुआ और छिपा हुआ जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। तभी सूर्य फिर प्रकट हो गए और कृष्ण ने अर्जुन से अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने को कहा। साथ ही अर्जुन को चेतावनी दी, जयद्रथ का सिर जमीन पर न गिरने देना। जिसके हाथों इसका सिर पृथ्वी पर गिरेगा
उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा उसको वरदान है। ऐसा बाण मारना कि सिर उसी के पिता की गोद में गिरे। तभी अर्जुन के तीर से उसका सिर आश्रम में बैठे उसके पिता वृद्ध छत्र की गोद में जा गिरा। संध्या कर जब वह उठे तो जयद्रथ का सिर गोद से नीचे गिर पड़ा। उसी क्षण वृद्ध छत्र के 100 टुकड़े हो गए। जयद्रथ के द्वारा अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को हिला कर रख दिया था। युद्ध के नियमों के पालन की सार्थकता अर्जुन की दृष्टि में समाप्त हो गई थी।